क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि ये बराबर ये होता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना है। तो एक डायग्राम बना लिए हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से अगर cot a के बराबर कर रहे हैं तो 4/3 हो जाएगा। और cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा हो जाएगा लंब बराबर 4/3। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट्टा है तो अनुपात हुआ क्या, तो आधार अनुपात लंब बराबर हो गया 4/3। तो आधार जो होगा ये आ जाएगा 4 के, और यहाँ से लंब जो यहाँ से लंब हो जाएगा 3 के, ठीक है, और आधार 4 के। अब देखिए यहाँ से कोण ए की सापेक्ष बात हो रहा है, तो कोण ए ये है, तो यहाँ लंब हो जाएगा, उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और ये आधार हो जाएगा। तो यानी आधार अपने पास 4 के आ गया, और लंब आपके पास क्या है 3 के हो गया। तो आधार और लंब है त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और कर्ण निकालिए। तो तीन देखिए सबसे पहले क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजा जो है कंप्लीट मान आ जाना चाहिए सबका लंबाई। तो हम यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए AC हमको तो निकालना है, और AB है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर प्लस BC है 3 के का स्क्वायर। यहाँ से AC का स्क्वायर आ जाएगा 4 चौका 16 के स्क्वायर, 3 का 9 के स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर बराबर आएगा 16 9 होता है 25 के स्क्वायर। तो AC बराबर करेंगे तो स्क्वायर सीधा रूट चढ़ेगा, तो 25 के स्क्वायर। तो AC बराबर आ जाएगा 5 के। तो यहाँ से आ गया 5 के, ठीक है, कर्ण आ गया 5 के। जो ज्ञात करना है वो अब निकाल लेते हैं। देखिए क्या हमको देखिए बताना है कि इतना के बराबर ये है। सबसे पहले ये तो आपका LHS हो जाएगा, ठीक है, और ये RHS हो जाएगा। तो हम LHS और RHS लेकर के चलाते हैं, दोनों का मान बराबर आ जाएगा। तो बाद में कह देंगे कि LHS बराबर है RHS का। तो LHS ले लीजिए। तो LHS है 1 - tan स्क्वायर A बट्टा 1 + tan स्क्वायर A, ठीक है। तो LHS ले लिए हैं। तो यहाँ से 1 - tan का फॉर्मूला होता है, ये tan है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। और ये अनुपात क्रम में याद होना चाहिए आपको, साइन cos tan cos x cos, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 1 - tan का क्या बोले, लंब बटा आधार, तो हो जाएगा लंब बट्टा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा, बट्टा और 1 है तो 1 प्लस tan का फिर वही होगा ना, लंब बट्टा आधार और इसका स्क्वायर। तो 1 है तो 1 माइनस, देखिए लंब और आधार यहाँ पर कोने की सापेक्ष बात हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये लंब है। तो लंब है 3 के बट्टा आधार है 4 के पूरे का बट्टा, फिर 1 प्लस लंब है 3 के बट्टा आधार है 4 के। और ये सब देखिए ये स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐसे ही काट लीजिए, बट्टा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बट्टा, और यहाँ से देखिए 1 प्लस और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। हम करेंगे तो 16 यानी 16 माइनस 9, फिर इसका जो है ये बट्टा है तो बट्टा, फिर 16 का यहाँ से लघुत्तम 16 आ रहा है, तो 16 प्लस 9, देखिए इधर से आ जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7/16, और फिर यहाँ से हो जाएगा 16 और 9 होता है 25/16। तो 16 से 16 कट जाएगा यानी 7/25 आ रहा है पहला का आंसर LHS का। अब RHS अगर देख ले, RHS तो क्या आएगा cos स्क्वायर A
माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा, सॉरी बट्टा नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉस का फॉर्मूला लिख दीजिए और मान भर दीजिए। तो यहाँ से कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो होगा आधार बट्टा कर्ण स्क्वायर माइनस साइन, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, स्क्वायर। देखिए आधार जो है कोने की सापेक्ष बात हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार 4 के, लंब 3 के और कर्ण 5 के। ध्यान से आधार है तो आधार हो जाएगा 4 के बट्टा कर्ण है 5 के का स्क्वायर माइनस लंब है यहाँ से 3 के और कर्ण है 5 के स्क्वायर। कैसे के काट लीजिए तो आएगा 16 बट्टा 25 माइनस 9 बट्टा 25। इसको जब एलसीएम करिएगा तो 16 माइनस 9 यानी 7 बट्टा 25, यानी दोनों का आंसर जो है ये क्या है बराबर आया है, तो हाँ हो जाएगा। हाँ LHS बराबर RHS यही प्रूव्ड हुआ है। 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट पे ये ज्ञात करना है, सेकंड समकोण त्रिभुज को बना लीजिए। सबसे पहले ए समकोण बोला गया है बी पर, तो बी फिक्स है कि यही होगा ABC, ठीक है। देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है कि tan A बराबर 1/, देखिए इसमें दिया हुआ है, दिया है tan A बराबर 1/√3। देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, हो जाएगा लंब बट्टा आधार तो 1/√3। और हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, लंब हो जाएगा, सॉरी लंब अनुपात आधार हो जाएगा बराबर 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो लंब क्या आ जाएगा, यहाँ से लंब आ जाएगा 1 के और आधार क्या आ जाएगा √3 के, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें ना जो tan बोला गया है कोण ए की सापेक्ष बात हुआ है, तो कोण ए ये है, इसके सामने वाला भुजा जो होगा ये लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि देखिए लंब आपको मिल गया ना 1 के और यहाँ से कर्ण सॉरी आधार भी मिल गया √3 के। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका तीनों भुजा की लंबाई कंप्लीट पहले मालूम करते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए AC ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर AB है √3 के का, तो इसका स्क्वायर प्लस BC है 1 के या के डायरेक्ट लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कटेगा तो 3 के आ जाएगा के स्क्वायर और यहाँ से के स्क्वायर, तो यानी AC स्क्वायर बराबर का 4 के, ठीक है। तो AC के अगर हम बराबर करेंगे तो रूट में हो जाएगा 4 के स्क्वायर, तो AC बराबर आ जाएगा 4 के, सॉरी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और के स्क्वायर है तो इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो AC आ गया 2 के, यहाँ से हो जाएगा 2 के। अब हम देखिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट में ये ज्ञात करना है, 1 नंबर वो उतार रहे हैं, है साइन ए कॉस ए कॉसी ना कॉसी प्लस कॉस ए और कॉस ए और साइन सी, ठीक है। अब देखिए सबका फॉर्मूला पहले बैठा लीजिए। देखिए साइन का साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। देखिए यहाँ पर इनटू है और कॉस, कॉस का होता है, कॉस का होता है आधार बट्टा
आधार बट्टा कर्ण प्लस फिर कॉस है तो कॉस का हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण इंटू साइन, साइन है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए आपको ये ट्रिक याद रखना है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, और ये अनुपात क्रम में याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस तरह से। अब देखिए कोण ए की सापेक्ष इसमें बात होगी, साइन में कोण ए की सापेक्ष बात होगा, कॉस में सी के सापेक्ष, फिर कॉस में ए के सापेक्ष, और साइन में फिर सी के सापेक्ष। पहले ए के सापेक्ष तो हम बनाए हुए हैं, उसके सापेक्ष पहले भर लेते हैं, इसमें ए के सापेक्ष भरना है और फिर इसमें ए के सापेक्ष भरना है। तो देखिए ए के सापेक्ष लंब क्या है जो कि 1 के है, तो डायरेक्ट के लिख दीजिए, बट्टा कर्ण क्या है, कर्ण है 2 के इंटू, और इसमें ए के सापेक्ष यहाँ भी है, तो ये आधार इसका है √3 के, तो हो जाएगा √3 के, और कर्ण जो है इसमें है 2 के, तो 2 के, ठीक है। अब बच गया सी के सापेक्ष वाला, तो सी के सापेक्ष मान लीजिए कि सी तो यही है, तो ये हो जाएगा अब लंब, जो रेड से लिख रहे हैं लंब हो गया, और ये आधार हो जाएगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ से ए के सी के सापेक्ष वाला आप लिख लेंगे, तो आधार चाहिए, तो आधार है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 के, या डायरेक्ट के लिखिए, कर्ण, कर्ण है आपका 2 के, तो यहाँ से 2 के हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, सी के सापेक्ष वाला एक ये है, तो लंब, लंब जो है इसमें ये रेड वाला 3 के, तो 3 के इंटू कर्ण है 2 के, कर्ण फिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से होगा 4 के स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हो जाएगा रूट में 3 तो 9, यानी वर्गमूल होकर के 3 के स्क्वायर, और यहाँ से होगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर। तो इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 4, यानी देखिए 4 के स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो यानी 4 के स्क्वायर बट्टा 4 के स्क्वायर, यानी कट करके यहाँ से 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 1 आ गया है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या है, इसका दूसरा पार्ट है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो इसमें फिर फॉर्मूला बैठा लीजिए, कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण इंटू, या मल्टीप्लाई का चिन्ह बढ़ा दे दीजिए। अब देखिए कॉस, कॉस फिर क्या होता है, कॉस होगा तो वही आधार बट्टा कर्ण, और देखिए माइनस, और यहाँ से साइन, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण इंटू फिर होगा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। और कोण ए के सापेक्ष यहाँ लंब आधार भराएगा, यहाँ सी के सापेक्ष, इसमें ए के सापेक्ष, इसमें सी के सापेक्ष, तो हम ए वाला को ए ब्लू मार्कर से लिखे हुए हैं। देखिए ये आपका पहले क्या है, ऊपर आधार, आधार है ब्लू वाला √3 के बट्टा कर्ण है, तो वही फिक्स रहता है 2 के इंटू आधार है सी के सापेक्ष जो कि लाल वाला होगा, तो ये आधार है, तो यानी के, और कर्ण तो वही होगा फिक्स है 2 के, माइनस लंब ए के सापेक्ष था ब्लू वाला, तो लंब है के और कर्ण है 2 के इंटू लंब है, देखिए सी के सापेक्ष तो ये रेड वाला से होगा जो है √3 के बट्टा, और कर्ण जो है कर्ण तो फिक्स रहता है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा √3 के स्क्वायर बट्टा 4 के स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा देखिए इसमें हो जाएगा √3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप इसको काटना चाहे तो कट भी जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 4, यानी √3 माइनस √3, यानी ऊपर घट करके 0 आ रहा है, यानी 0/4, यानी यहाँ 0 आ रहा है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बना है। इसका अगला प्रश्न है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 है, और PQ 5 सेमी है, तो ये सब ज्ञात करना है। देखिए PQR का फिगर बना लेना है, और Q पर समकोण है। देखिए इसमें है कि PQ है 25, सॉरी PQ की लंबाई 5 है, तो ये 5 भरा जाएगा इसमें, ठीक है। और देखिए PR+ जो दिया है उसको पहले उतारते हैं, इसमें दिया है
ठीक है, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्यू आर के अगर हम बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्यू आर के बराबर कर रहे हैं तो इसको इस तरफ, क्यू आर के बराबर करेंगे तो इस तरफ चला जाएगा, तो 25 माइनस हो जाएगा पी आर। ठीक है, तो हमको पी आर की भी लंबाई आ गया है, क्यू आर कितना आ गया यहाँ से 25 माइनस पी आर। देखिए ये जो है क्यू आर यहाँ से 25 माइनस पी आर निकल के आ गया। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो हमको ये कर्ण मालूम नहीं है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर किसी को आप बराबर कर सकते हैं, उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पी आर हमको निकालना है, तो पी आर एडिटीज रखेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू जो है ये है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है ये है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं, देखिए पी आर का स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस, देखिए ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर यानी 6 से 25 और ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुने ए का मान है 25 गुने बी का मान है पी आर और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का माने पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 25 और 6 से 25 यानी 6 से 50 और माइनस के 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर से तो पी आर कट रहा है, माइनस में 50 पी आर है, इसको हम इस तरफ ले रहे हैं, तो प्लस में 50 पी आर बराबर 6 से 50। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर के अगर हम बराबर करेंगे 6 से 50 बट्टा 50, तो पी आर बराबर आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 13 5 65, तो पी आर आ गया 13, तो यही पी आर 13 हो गया। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए इसका भी मान आ जाएगा, क्योंकि पी आर अभी 13 आया है तो यहाँ से घट के आ जाएगा, तो इसको हम समीकरण क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। तो पी आर का मान समीकरण अगर एक में रख देंगे तो क्या आएगा, तो लिखेंगे पी आर का मान समीकरण एक में रखने पर तो पी आर का मान समीकरण एक में रख दीजिए, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान अभी 13 आया है, तो हो जाएगा क्यू आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 12, तो ये है एक्चुअल में 12। ठीक है, ये जो है क्यू आर 12 है। अब सब निकाल लीजिए जो पूछा है, यहाँ से पूछा है साइन पी, तो साइन पी यानी साइन थीटा का फॉर्मूला ट्री का पीयर रखना है, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इस तरह से। और यह अनुपात क्रम में याद रखना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि हमको साइन में भरना है, तो हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण पी के सापेक्ष बात हो रहा है, जो कि ये कोण है पी, तो ये लंब हो जाएगा हमेशा और ये आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है कि वो कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, लंब आपके पास है 12 और कर्ण आपके पास है 5, तो यानी साइन पी आ गया 12/5। हमको कॉस पी भी निकालना है, तो कॉस पी कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, ऐसा का आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस टेन पी। अब देखिए टेन पी निकालना है फिर, तो टेन पी, तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो टेन पी, तो लंब आपके पास है 12 और आधार आपके पास है 5। देखिए अब यहाँ से कर्ण का मान यहाँ से रखना है 13। ठीक है, और आधार 5 था और यहाँ पर कर्ण जो है ये 13 है। टेन पी कितना आ गया, लंब बट्टा
आधार, तो लंब है आपके पास 5 और लंब 12 है और आधार 5 है। तो यहाँ से साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकल गया है और यही इसका लगारा है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है tan a का मान सदैव 1 होता है। देखिए tan एक से कम ना बोला है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये नहीं, ये 1 से कम नहीं होता है, 1 होता है इसका मान, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा, ये इसका जानकारी आपको मिल जाएगा इसे अगले वाले चैप्टर, अगले वाले टॉपिक में, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि sec बोला है, sec a बराबर 12/5 बोला गया, तो फार्मूला लगा करके निकाल दीजिए। तो sec का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, तो हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार जो कि 12/5 है। तो कर्ण अगर लेना चाहे तो कर्ण पहले लिख लीजिए कि कर्ण बट्टा आधार का, कर्ण बट्टा आधार से यानी कर्ण अनुपात आधार, ठीक है। तो यानी 12/5, तो कर्ण के बराबर करेंगे तो यानी 12 के और आधार के अगर बराबर करेंगे तो 5 के, ठीक है। अगर एक रैंडम यूं ही त्रिभुज बना लेते हैं, कर्ण तो ये है, कर्ण हो गया ये जो कि है 5 के, सॉरी कर्ण 12 के है, ठीक है। ये कर्ण 12 है, आधार है, मान लीजिए इस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, कोण ए के सापेक्ष बोला गया है तो इसको ये कोण है तो यानी ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से आधार तो मालूम है जो कि 5 है, 5 के देखिए हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। प्रमेय तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर, लंब और आधार इधर उधर से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ सिर्फ पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो कर्ण तो दिया है ना 12 के, तो 12 के का स्क्वायर बराबर ए बी का मान तो 5 के का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 144 और के स्क्वायर का के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 के प्लस बीसी स्क्वायर। देखिए इसको इस तरफ ले लेंगे तो 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर, यानी यहाँ से बीसी आ जाएगा 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर बराबर आएगा, तो बीसी बराबर आ जाएगा 119 रूट में रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा के स्क्वायर, यानी जो है ये कंप्लीट त्रिभुज का मान निकल पा रहा है। यानी ये जो बीसी जो आया है ये रूट में 119 के आया है, यानी तो ये सही बात है क्योंकि त्रिभुज जो बनाए वो क्या है कंप्लीट आ रहा है, तो यानी ये मान सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। कारण का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए कौशिक ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त है। हाँ एक और बात देखिए, देख लीजिए हम सब लिख दिए हैं। देखिए सब जो है ना ये सब साइन हम शॉर्टकट में बोलते हैं, कॉस शॉर्टकट में बोलते हैं, टेन शॉर्टकट में बोल देते हैं, कॉसेक शॉर्टकट में बोल देते हैं, सेक शॉर्टकट में बोल देते हैं, कॉट भी शॉर्टकट में। इसका पूरा नाम होता है साइन का SINE, कॉस का होता है कोसाइन COSINE, टेन का होता है टेंजेंट TANGENT टेंजेंट। यहाँ पर होता है कॉसेक का कोसेकेंट, ठीक है COSCANT। सेक का होता है सेकेंट CESECANT सेकेंड, और कॉट का होता है कॉटेंजेंट। तीन में क्या बोला है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त है। अब देखिए कॉस के लिए इसका पूरा नाम तो कोसाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा चीज लिख दीजिए, यहाँ पर दूसरा चीज लिख दिया क्या कोसेक का लिख दिया ना, तो ये गलती हो गया। तो कॉस ए का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, जो कि नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा है कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये गलत बात है। देखिए कॉट यहाँ पर ये कोण को दर्शाता है, कॉट यहाँ पर जो भी रहता है ना ये कोण को दर्शाता है। हम कॉट में अगर ए से गुना कर देंगे तो कोण थोड़ी आएगा, ये गलत बात है, ये असत्य हो गया, ये असत्य बात है, ठीक है। ये अलग चीज है, इसको गुना करना ये अलग। देखिए इसका पचमा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर 4/3 होता है। फिर ऐसे ही आपको बना करके चेक करना होगा, जैसे यहाँ पर दिया है साइन
थीटा बराबर 4/3। तो साइन है, देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो यानी 4/3। देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, असत्य। ठीक है, या फिर आप निकाल लीजिएगा, जैसे हम इसको क्या निकाले, निकालबो करिएगा तो वो गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। यहाँ पर लंबे बड़ हो गया, कर्ण छोट हो गया, जिसके कारण ये असत्य है। सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।